बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हमने ये दो फार्मूलाज याद करने, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स, ठीक है, और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ करके लिखा हुआ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एन इंटू करके ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये एन क्या है? एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ए यूनियन बी का आंसर आया हुआ जिसमें उसमें 3 एलिमेंट हैं, 4 या 5 एलिमेंट है, तो उसकी तादाद आ जाएगी। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इस तरह से फार्मूला, आसान सा फार्मूला आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये शर्त याद रखिएगा, ए और बी दोनों जो सेट्स होंगे ये फाइनाइट सेट होंगे। फाइनाइट से मुराद वही कि आपके पास ऐसा सेट जैसे जो रुक जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया फाइनाइट सेट, ठीक है। सोन जो चलता रहे जैसे 1 2 3 4 और सोन चलता रहे, ये इनफाइनाइट सेट होता है, तो वो नहीं इसमें इस्तेमाल होंगे। आपके पास हमेशा जो भी सेट दिए होंगे वो फाइनाइट सेट होंगे, यानी कि जैसे कि इस तरह के हैं, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है 1 3 5 7 19 पे रुक गया, ये फाइनाइट सेट है। 2 4 6 8 20 पे रुक गया, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। इस तरह से फाइनाइट सेट इस तरह होते हैं। सेम इसी तरह से आपने फिर ये 3 का निकालना है। 3 सेट्स के लिए आपके पास थोड़ा सा लेंथी है फार्मूला, लेकिन आसान सही है। इसका फार्मूला आपके पास है एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए एन बी एन सी, सम आ गया उसी तरह से। फिर माइनस के साथ एन ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन सी करना है और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। देखिए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर प्लस में हमने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, ये प्लस में आ गया। तो ये फॉर्मूला, इसको याद करने का तरीका है, आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं। जैसे ये है उसी तरह से ये है, थोड़ा सा चेंज करके। लेकिन इसमें ए और बी दोनों का सम था, यहाँ भी ए बी सी तीनों का सम है। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन में जो ए और बी का इंटरसेक्शन था वो माइनस था, यहाँ पे अब तीनों की इंटरसेक्शन बनेगी ना, 3 वैल्यूज है ना ये ए बी सी, इसलिए 3 सेट्स हैं, तो एन के साथ ए इंटरसेक्शन बी का भी माइनस, बी ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस और बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस, और प्लस में आ जाएगा इन तीनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हमने याद रखना। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए या जो भी इस तरह के क्वेश्चन है 7 8 9 10 सारे, इनको आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ें आप, आपको क्वेश्चन समझ में आए ताकि। अब देखें, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 30 लाइक टू प्ले हॉकी। जैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है। एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट है, 30 लाइक टू प्ले हॉकी है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब हमने क्वेश्चन समझना है। देखिए, क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, 34 जो है उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, 30 जो उन्हें हॉकी खेलना पसंद है। जबकि क्या है, हर स्टूडेंट को कम से कम एक गेम खेलना ज़रूर पसंद है, यानी 55 के 55 स्टूडेंट्स को गेम पसंद है, कम से कम एक गेम, ठीक है ना, क्रिकेट या हॉकी। इंग्लिश में क्रिकेट और हॉकी, और का मतलब या होता है, ठीक है। पूछ के रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेम्स पसंद है, यानी कि क्रिकेट भी पसंद है और हॉकी भी पसंद है, ठीक है। अब ये उर्दू वाला और है, तो क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है, क्रिकेट एंड हॉकी, तो उर्दू वाला और। ये एंड और दोनों का मतलब आपने ज़रा याद रखना है, एंड और, ठीक है। ये मतलब क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। एंड और का मतलब ये होता है आपके पास सेट्स के अंदर, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। जहाँ पे एंड आएगा उसका मतलब है हमने दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन लगानी है। 2 सेट या 3 सेट जो भी हैं उसमें हमने एंड का मतलब है इंटरसेक्शन लगानी है, और जहाँ पे आएगा उसका मतलब है यूनियन लगानी है, ठीक है। तो अब हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम उसको लेट करेंगे क्या, सिंपल से लफ्ज़ों में। देखें, क्रिकेट को सी से डिनोट कर लें, हॉकी को एच से डिनोट कर लें, इससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। अब लिखा तो उसने यूँ था कि 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो मैंने लेट कर लिया सी इज इक्वल टू क्रिकेट। मैं यूँ भी कह सकता था लेट सी इज इक्वल टू लाइक टू प्ले क्रिकेट, एच इज इक्वल टू लाइक टू प्ले हॉकी, लेकिन इतनी लेंथी काम करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इसको इस सिंपल से लफ्ज़ों से डिनोट कर लो। क्रिकेट सी से शुरू हो रहा है, इसको सी से डिनोट कर दिया कैपिटल से, और हॉकी एच से डिनोट कर दिया, ठीक है।
अब हमने क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, अब देखिए उसने कहा था कि 34 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो 34 स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि NC 34, एन का मतलब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट 34, तो NC 34, यही आपका कमाल है। बस क्वेश्चन में ये लिखना है इनको सही, और आप डाटा सही लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। NH यानी कि हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, हॉकी खेलने पसंद करने वाले, यानी कि हॉकी खेलने वाले हुए ना, ठीक है, जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं उनकी तादाद कितनी है 30। तो NH करके हम लिखेंगे 30, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। तो हमने सिंपल लफ्ज़ों में NH लिख दिया, 30 आ गया। अब उसके बाद में वो कहते हैं, देखिए ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम। ईच स्टूडेंट यानी कि हर स्टूडेंट जो है वो लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स, यानी दो में से कम से कम एक गेम खेलना पसंद करते हैं। कम से कम एक गेम यानी कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो हॉकी खेलना चाहते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है या, उर्दू का या, इंग्लिश का और हुआ, यानी कि हॉकी खेलना चाहते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट और हॉकी, यानी कि जो उसने लिखा हुआ है कि कम से कम एक गेम, तो कम से कम एक गेम का मतलब है क्रिकेट और हॉकी। तो और के लिए हमने यूनियन का लफ्ज़ यूज़ करना है, इसलिए NC यूनियन H का मतलब आ जाएगा 55, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। इसे हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इसको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका काम है C यूनियन H लिखना। तो इसी को पहचानना है हमने कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, जो मुश्किल चीज़ वो ये लिखी हुई कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स, दोनों में से कम एक गेम खेलना पसंद करते हैं, यानी सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई गेम खेलना ज़रूर पसंद करते हैं। तो जब टोटल भी आ जाए ना आपके पास इस तरह से, तो आप याद रखें वो यूनियन ही होता है, ठीक है। ये आ गया यूनियन। और आगे मालूम क्या करना है हमने, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं। और दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं इसको हम कैसे बोलेंगे, क्रिकेट एंड हॉकी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, कितने स्टूडेंट्स हैं जो लाइक टू प्ले करते हैं क्रिकेट और हॉकी दोनों को, ठीक है ना। उसने कहा था कि बोथ गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, दोनों गेम्स यानी क्रिकेट एंड हॉकी। तो क्रिकेट एंड हॉकी वाली बात आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, तो ये हमने मालूम करना, ठीक है। यही क्वेश्चन की जान है, ये दो लफ्ज़, ये दो लाइनें, ठीक है, दो सेट्स जो हमने लिखने नंबर ऑफ करके। इससे हमें क्वेश्चन का सारा जो है ना वो आप कहने की निचोड़ है इसके ऊपर, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हमने इनकी जगह चेंज कर दी, इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, तो समझे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने इसको पहचानना है, और का लफ्ज़ कहाँ आ रहा है और एंड का लफ्ज़ कहाँ आ रहा है, इससे हमें पता चल जाएगा। दूसरी बात देखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जब वो बात करें ना बोथ गेम्स कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो ये कॉमन आ गई ना उनकी चीज़, कि कॉमन चीज़ यही बनी कि क्रिकेट और हॉकी के अंदर उर्दू वाला और कह रहा हूँ, ठीक है। जब मैं क्रिकेट एंड हॉकी है तो वो एंड इंग्लिश वाला है, जब क्रिकेट और हॉकी की बात कर रहा हूँ तो ये और उर्दू वाला। या जब मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो दोनों गेम्स में इंटरसेक्शन आ गया ना, ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि दोनों गेम्स को पसंद करते हैं। तो दोनों के अंदर ये इंटरसेक्शन वाली बात आ गई ना, कॉमन पॉइंट आ गया ये इनका, कि कॉमन है दोनों चीज़ें इनके लिए, क्रिकेट और हॉकी। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स पसंद करते हैं, तो ये दोनों के लिए कॉमन आ गया, इसीलिए हमने ये मालूम करना है। अब हम अपना इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, NC यूनियन H लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके पास क्रिकेट और हॉकी दो चीज़ें थी, जैसे A और B सेट होते हैं, इस तरह से C और H सेट आ जाएंगे हमारे पास ये। तो NC यूनियन H आ गया यहाँ पे, या आपने यहाँ भी लिख भी दिया, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला है। फिर आगे NC प्लस NH माइनस NC इंटरसेक्शन H लिखा हमने, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज इनकी जगह पुट कर देंगे हम, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, और ये हमने मालूम करना है। अब हमने सीधा सीधा प्लस माइनस ये, बस ये प्लस किया, ये आ गया आंसर, माइनस ये वैसे लिख दिया 55। अब देखें इसको उठा के इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको उठा के इधर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 9, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन हो गया। 8 क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेट्स का आ रहा है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स का वाली बात, ठीक है। अब इसमें देखिए आपने क्वेश्चन को इसी तरह से पढ़ना है। आपको उसने लिखा कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 500 implies 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak पंजाबी, यानी 3 बातें आ गई यहाँ पे, 3 ज़बानें आ गई।
टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 500, ठीक है। 250 उसमें से बोल सकते हैं उर्दू, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 जो है उसमें से पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश दोनों, तो ये बोथ आ गई कॉमन, ठीक है, इंटरसेक्शन ही आ गई है। और ये 70 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, कितने हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अब ये तीनों का कॉमन पॉइंट आ गया कि तीनों ज़बानों का कॉमन पॉइंट कि ऐसे कितने हैं, कितने लोग हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। तो ये इनकी इंटरसेक्शन ही बनती है ना, कॉमन पॉइंट ही बनता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्या चीज़ थी, जो दोनों सेट्स में हो, जो तीनों सेट्स में हो, ऐसे ही हम कहते थे ना कॉमन, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं। तो ये कॉमन ही हो गया ना कि तीनों ही ज़बानें जो बोलने वाले हैं, 10 लोग हैं जो तीनों ज़बानें बोलने वाले हैं फ़र्ज़ कर लें, तो ये उनकी कॉमन चीज़ ही बन गई ना कि तीनों 10 के 10 लोगों को तीनों ज़बानें आती हैं, तो ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। तो हमने इसकी इंटरसेक्शन ही यानी निकालनी है। अब हम इसको लिखते हैं तब हमें और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। देखिए, आपने पहले लेट कर दिया, अब इसमें 3 चीज़ें थी, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट यू इज़ इक्वल टू उर्दू, ई इज़ इक्वल टू इंग्लिश, पी इज़ इक्वल टू पंजाबी। पहले तो हमने इसको चेक कर लेना है हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस या कितने सेट्स की कितनी चीज़ें दी हुई। जैसे ऊपर क्रिकेट एंड हॉकी था, यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस दे दी उसने, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले इसको लेट कर लिया। अब आप आगे खुद ब खुद लिखना शुरू कर दोगे। NU यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक उर्दू, वो 250 लिखा हुआ है, दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। इंग्लिश का नंबर दिया हुआ है आपको 150 और पंजाबी के लिए आपको नंबर दिया हुआ है 50। उसके बाद वो कहता है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब देखिए एंड का लफ्ज़ भी आ रहा है। अब एंड का लफ्ज़ मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास सिंपल सी बात आ गई, उर्दू एंड इंग्लिश, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 40 आ गया। इंग्लिश एंड पंजाबी करके उसने लिखा हुआ है वो 30, तो 30 आ गए एम्प्लॉयज़। फिर उर्दू एंड पंजाबी उसने लिखा हुआ है 10, यानी 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, ये आ गया। और उसके बाद में मैंने लिखा हुआ है ये 500, इसको क्या लिखा हुआ है, जो सबसे ऊपर उसने लिखा हुआ था, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़। अब इसको मैंने यहाँ पे आके लिखा, ये मैंने ऊपर नहीं लिखा, क्यों, मैंने अभी क्वेश्चन को जब पूरा पढ़ना है तो मुझे नजर आएगा कि उसने जो नीचे दिया हुआ था सबसे एंड पे, उसने कहा हुआ हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि तीनों लैंग्वेजेस बोलने वालों की तादाद। तो वो ये चीज़ है मेरे पास इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन मैंने मालूम करना है, तो जाहिर है मेरे पास ये रह गया था यूनियन वाला। तो यूनियन आपको बताया कि टोटल जो होता है वो होता है यूनियन है। तो 500 एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि 500 एम्प्लॉयज़, और सारे ही कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं, गूंगा कोई नहीं है, ठीक है। तो उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी, ये और इंग्लिश वाला और, ठीक है। तो ये यूनियन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, लॉजिक। और वैसे भी टोटल यूनियन के लिए ही होता है, यूनियन का मतलब ये होता है टोटल कर देना, सबको मिला देना। तो NU यूनियन E यूनियन P इज इक्वल टू 500, ठीक है, यानी उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों का सम 500, यानी ये 500 वो लोग हैं जो ये तीनों ज़बानें बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डाटा बन गया। अब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर इजीली निकल आएगा आपका। आपने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, ये आगे वैल्यूज पुट कर दें इनकी सेम, और ये अपने ये जगह का में U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने नीचे दोबारा लिख के दिखा दिया, दोबारा लिखना ही था। खैर ये आपने प्लस माइनस किया तो 370 आ गया, 500 इज इक्वल टू दिस प्लस ये, तो 370 को इधर ले जाएंगे तो 500 से माइनस हो जाएगा वो। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ गया। $500 - 370 130, यानी 130 एम्प्लॉयज़ वो हैं जो कि ऑल 3 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ये तीनों उनके लिए कॉमन पॉइंट आ गया कि आपके पास 130 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, ठीक है, इस तरह से आ गया। अच्छा जी, ये 8 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं 9 क्वेश्चन आपका। अब 9 क्वेश्चन जो है ना, उसमें बेटा जी मैंने काफ़ी कोशिश की करने की, लेकिन वो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ये सही नहीं प्रिंट हुआ हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए, आपने अभी ये किया है क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको बताया ये हमारे पास सारा किया हमने, ये क्वेश्चन किया। आप देखें इसमें हमारे पास डाटा के अंदर, ये फॉर्मूले के अंदर 1 2 3 4 चीज़ें, 4 में से 3 हमारे पास नॉन थी, ये 3 चीज़ें, तो चौथी चीज़ हमने निकाल ली। हम 8 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें 1 2
3 4 5 6 7 8 चीज़ें, 8 में से 7 चीज़ें हमारे पास गिवन है। देखें 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं चीज़ हम मालूम कर लेंगे। अब इसी तरह से जब 9th क्वेश्चन हम करते हैं तो उसके अंदर भी हैं तो सारी चीज़ें 8, लेकिन उसमें से 6 दी हुई हैं, 2 अननोन है। जब 2 अननोन है तो वो पॉसिबल नहीं है उसको निकालना। फिलहाल तो इसको क्वेश्चन को अभी हमने छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन गलती लग रहा है। हम 10th क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं इसका, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही है जैसे हमने 8 किए हैं। उसमें आपके पास वो कहता है कि जी इन अ ट्रेनिंग सेशन में 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, 17 पार्टिसिपेंट्स हैं इनके पास लैपटॉप है, 11 के पास टैबलेट है और 9 के पास लैपटॉप्स और टैबलेट है, 6 के पास लैपटॉप और बुक्स हैं और 4 के पास बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स हैं, यानी कि टैबलेट एंड बुक्स हैं। इंग्लिश 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 पार्टिसिपेंट्स के पास तीनों आइटम्स हैं, यानी कि लैपटॉप भी है, बुक भी है और टैबलेट्स भी है, ठीक है। अब हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, वो पूछ रहा है कितने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक है। तो अब हमारे पास जो डाटा है वो ये बनता है। देखिए पहले आपने लेट कर ली, इसी तरह से लैपटॉप टैबलेट और बुक 3 चीज़ें हैं। जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी हमें तीसरी चीज़ मिलेगी। अगर हम शुरू में छोड़ देते हैं लैपटॉप और वो टैबलेट कह के, फिर वो आ जाता है उसके इंटरसेक्शन पे, लैपटॉप एंड टैबलेट, फिर टैबलेट एंड बुक कहता है, तब हमें पता चलता है कि बुक भी है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 आइटम है, तो हमारे पास ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स बन रही है, ठीक है। L फॉर लैपटॉप, T फॉर टैबलेट, B फॉर बुक्स आ गया। अब हमने देखें लैपटॉप वाली तादाद, उसने कहा था कि नंबर ऑफ लैपटॉप वाले एम्प्लॉयज़ ये ट्रेनर है 17, कि उसने कहा था 17 ट्रेनर्स के पास लैपटॉप है, पार्टिसिपेंट्स जिसे वो कहते हैं, ठीक है। 11 हैव टैबलेट्स, तो 11 के पास टैबलेट आ गया, NT आ गया हमारे पास 11, और फिर इसी तरह से NB मैंने यहीं पर लिख दिया है जो हमने मालूम करना है। ये हम लास्ट में भी लिख सकते हैं और यहाँ बीच में भी कहीं पे भी लिख सकते हैं। यानी बुक्स वाले जो हैं वो हमने हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स कैन हैव बुक्स, तो वो NB हमने मालूम करना है, ठीक है। बाकी आपको उसने कहा लैपटॉप एंड टैबलेट वाले, वो उसने दे दिया आपको 9, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, फिर वो कहता है 4 हैव टैबलेट एंड बुक्स, ठीक है। ये 4 आ गए। और उसके बाद में उसने एक बात की जिसको हमने यहाँ पे भी पहचानना है, कि उसने कहा कि 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। मतलब क्या, लैपटॉप एंड बुक्स एंड सॉरी क्या चीज़ें, लैपटॉप, हाँ टैबलेट, लैपटॉप टैबलेट एंड बुक्स। अब तीनों चीज़ें हैं तो देखेंगे इंटरसेक्शन वाली दिया हुआ है 8, और आपने मालूम करना है यूनियन वाला भी दिया हुआ है, मालूम तो बुक्स करना था। तो ये जो 8 दिया हुआ है ये आपके पास क्या है, ये आपने पहचानना है, ये कि लैपटॉप एंड टैबलेट एंड बुक्स। जब वो कहता है कि 8 पार्टिसिपेंट्स के पास तीनों चीज़ें हैं, तो तीनों चीज़ों का मतलब ये हुआ ना कि लैपटॉप या तो नहीं आएगा ना फिर उर्दू वाला, कि लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक है, यहाँ में तो कोई एक चीज़ बन जाती है ना। वो कहता है तीनों चीज़ें हैं 8 पार्टिसिपेंट्स के पास, यानी कि लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक भी है। तो ये उर्दू वाला और यानी इंग्लिश वाला एंड, तो लैपटॉप एंड टैबलेट एंड बुक हैव 8 पार्टिसिपेंट्स, तो 8 पार्टिसिपेंट्स के पास तीनों चीज़ें, तो ये इसकी 8 आ गया इसका आंसर, ठीक है। और इसी तरह से 35 टोटल आ गया आपके पास, जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 35, ये द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विथ लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज़ 35, यानी टोटल नंबर, वही वाली बात, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जिनके पास ये चीज़ें हैं, तो ये यूनियन के अंदर आ गया हमारे पास 35। अब हम दोबारा से फॉर्मूला अपना वही लगा देंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला फॉर 3 सेट्स, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसका आपने डाटा ही बस समझना है। और इसमें भी देखिए आपके पास ये जो चीज़ें होती हैं इनको ही हमारा ज़्यादा काम फोकस होता है, जिसको समझना है, ये समझ लेंगे हम तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी ईजीली। फॉर्मूला लगाया आपने, ये फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी और ईजिली आपका आंसर आ गया कि बुक वाले जो हैं ट्रेनर या पार्टिसिपेंट्स वो 18 हैं। तो 18 पीपल्स ये पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, ठीक है जी। ये आपका 10th क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है आपका। 11th क्वेश्चन में आपको डाटा दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के है, बस सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़, 150 एम्प्लॉयज़ हैं शॉपिंग मॉल में, लेबल्ड 1 to 150, यानी लेबल्ड उन्हें दिया हुआ नंबर दिया हुआ 1 to 150, और उसने कह दिया कि आगे रिप्रेजेंटिंग द
यूनिवर्सल सेट यू, यानी ये यूनिवर्सल सेट यू है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ सेट खुद लिखने हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी काम सिंपल है। देखिए यूनिवर्सल सेट उसने यू कह दिया और ये आपको कह दिया लेबल्ड 1 to 150, यानी यूनिवर्सल सेट होता वही है जो जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो यू आपका आ गया 1 से लेके 150 तक, ये आ गया 150। उसके बाद में वो कहता है कि जी द एम्प्लॉयज फॉल इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब एम्प्लॉयज़ को आगे कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज में उसने डिनोट किया हुआ है। पहली कैटेगरी सेट ए के नाम से है। सेट ए में वो कहता है कि 40 एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो देखिए सेट ए में वो कहता है कि आपके पास 40 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30 to 45 के, और ये आपको दे दिया लेबल्ड 50 to 89, ठीक है। इसी तरह से बी आपको दे दिया और लेबल्ड 101 to 150, फिर सी आपको दे दिया लेबल्ड टू 1 to 49 एंड 90 to 100। इसमें 2 तरह से दिया हुआ उसने आपको जो सेट है, ठीक है। अब हमने इसको कैसे करना है, देखें ए आपको दिया हुआ है उसने लेबल्ड 50 to 89, तो ये आपने 50 से लेके 89 तक का सेट लिख दिया, ये आपका ए सेट आ गया। और बी सेट आपको दिया हुआ उसने 101 to 150 उसने लेबल्ड किया हुआ, ठीक है। बी के अंदर वो कहता है कि 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K। इसका कोई काम नहीं है, आगे की बात आपने देखनी कि फ्रॉम 101 to 150, यानी कि आपका बी सेट जो है वो 101 से 150 तक है, ठीक है। सी सारे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सी के अंदर वो आपको कहता है कि सी सेट सी जो है 60 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 पहले, तो ये आ गया 1 to 49 एंड करके कह दिया उसने 90 to 100, यानी 90 से 100 तक, तो 90, 91, 92 और से 100। अब देखें ये सेट ही है ना, इस तरह से सेट आपको दिए हुए होते हैं, जैसे 1 से 150 तक का, फिर ए सेट आपको 50 से लेके 89 तक का दे दिया, बी सेट आपको 101 से 150 तक का दे दिया, सी सेट आपको उसने मिक्स करके दे दिया 1 से 49 तक, पहले 1 से 49 और फिर 90 से 100 तक का, ठीक है। इस तरह से मिक्स करके दे दिए। अब मालूम हमें उसने क्या करने के लिए कहा, मालूम करने के लिए कहता है फाइंड ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन सी। तो हमने पहले इसकी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी ए बार यूनियन बी बार निकालना है। ए बार यूनियन बी बार निकालने के लिए डेफिनेटली हमें पहले ए बार निकालना पड़ेगा। अब ए बार का फॉर्मूला हमारे पास यू माइनस ए होता है, तो हमने ये ए बार निकाला। ये क्वेश्चन के आंसर बड़े इजी आ रहे हैं, लेकिन उसने बहुत घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन आपको, ठीक है। ए बार यू माइनस ए, ये आपने यू लिखा माइनस ए लिखा, डिफरेंस का फॉर्मूला लगा, उसी तरीके से हमने आंसर निकाला। देखिए ए बार यूनियन यू माइनस ए निकालूंगा तो यहाँ 50 से लेके 89 तक के नंबर्स इसमें मौजूद हैं, तो वो यहाँ से निकल गए 50 से 89, तो 1 से 49 पहले आ गए। 1 से 49 के बाद ये कहाँ से शुरू होगा, 89 तक मौजूद है, तो 90 से दोबारा ये शुरू हो जाएगा 90 से लेके 150 तक, तो ये 90, 91, 92 से 150 तक, यानी 50 से 89 तक के आपस ये दोनों के कैंसिल हो गए और बाकी जो है वो सारे हमने लिख दिए, ठीक है। ये ए बार आ गया। अब बी बार हम देखते हैं। बी बार आसान से है कि बी बार में यू माइनस बी किया, 1 से 150 यू आ गया और 101 से 150 बी आ गया। तो इसमें जाहिर सी बात है ये 101 से 150 तक के सारे इसमें से यू में से निकल गए, तो आपके 1 से लेके 100 तक के ये आपका बी बार बन गया, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, ये आ गया आपके पास। आगे ए बार यूनियन बी बार हमने निकालना है। ए बार को और बी बार को आप यूनियन कर लें। अब आप जब ए बार और बी बार का यूनियन करेंगे तो देखेंगे ए बार लिखा आपने, ये यूनियन बी बार लिखा आपने, ठीक है। अब आप इसमें गौर से देख रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा कि दोबारा से ये कौन सा सेट बन रहा है आपका, 1 2 3 से 49, फिर 90 से 150। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपका 50 से लेके 90 तक मिसिंग है, 50 से लेके 89 तक मिसिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ जब आप देखते हैं इसमें बी बार में, तो इसमें तो आपके पास 1 से लेके 100 तक पूरे नंबर आ रहे हैं। यूनियन लेना है ना, तो यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिखना है। तो आपके पास ये 1 से लेके 49 तक और ये 1 से लेके 100 तक वाली बात है। 49 के बाद आगे भी है 90 से 150। तो आप इसको अगर देखें तो पहले हम इसको लिख लें 1 से 100 तक, ये 1 से 100 तक पूरे आ गए इसके अंदर। 100 के बाद यहाँ देखिए ये 90, 91, इसमें भी 100 आ रहा है, फिर 90 से लेके 150 तक इसमें पूरे हैं, तो इसमें 100 तक पहले आ चुके थे, या 90 से 150 तक पूरे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 के बाद 101, 102, 103 से लेके 150 तक पूरे के पूरे मौजूद हैं। तो ये आपका दोबारा से यूनिवर्सल सेट ही बन गया है। मैंने इसको तोड़ के सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको दिखा सकूं कि ये वाला सेट आ गया पूरा आपके पास। फिर इस सेट में से आपके पास जो है 101 से लेके 150 तक के भी सारे नंबर मौजूद हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया हमारा। अब मैंने इसको इसलिए यूँ लिखा, आप इसे 1 2 3 अप टू 150 भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है सिंपल। तो ये दोबारा से यू ही बना हुआ है, और ये यू ही बनना था। क्यों यू बनना था, देखें ए बार यूनियन बी बार लिखा हुआ है। अब ए बार क्या है,
यू में से ए को निकाल दें, यू में से ए निकाल दें तो बाकी सारा यू बच गया। फिर बी बार क्या है, यू में से बी को निकाल दें, तो यू में से बी को निकाल दें तो बाकी सारा बी बच गया, यू बच गया। अब ए बार यूनियन बी बार, यानी कि जो निकले हुए नंबर थे वो दोबारा बीच में ऐड हो गए। जब दोबारा ऐड हो गए तो वो दोबारा से यूनिवर्सल सेट ही बना देगा। ठीक है, ए बार यूनियन बी बार, ए बार क्या था यू माइनस ए, बी बार क्या था यू माइनस बी, तो ए बार यूनियन बी बार दोबारा से यूनिवर्सल सेट ही बन रहा है, इसलिए वो यूनिवर्सल सेट बना हुआ। तो खैर ये आपका इतना हिस्सा हुआ ए बार यूनियन बी बार। अब हम इसकी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं सी से। ठीक है, तो हम यूँ लिखेंगे इसके ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये आपने ए बार यूनियन बी बार का आंसर लिख दिया। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसको 1 to 150 लिखा हुआ है, वो तोड़ के मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, ये लिख दिया इंटरसेक्शन, ये आ गया आपका सी। सी जो आपका सबसे औखा सेट था, 1 से 49 तक पहले। ठीक है, ये और फिर 90 से लेके 100 तक ये आ गया। ठीक है, ये आपका सी सेट था। अब इसमें इंटरसेक्शन जो होगी, इंटरसेक्शन जब आप करेंगे तो देखिए इसमें तो सारे नंबर हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इसके अंदर वाले हैं ना सारे नंबर। इसमें जो है, इसमें जितने भी नंबर हैं वो सब इसमें मौजूद हैं। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम छोटी वैल्यू को जो होते हैं वो हमारी इंटरसेक्शन में आ जाती है, यानी कॉमन में। तो यही वाला सारा का सारा नंबर आपके पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 1 2 3 से लेके 49 तक के नंबर और 90 से लेके 100 तक के नंबर, ये सारे आपके इंटरसेक्शन में यानी कॉमन आ गए। इन दोनों में कॉमन यही वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये आपके पास ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन सी का आंसर सिंपल सी ही आ गया है। लेकिन हमें क्या आया क्या नहीं वो उससे गर्ज नहीं है, ये आ गया हमारा आंसर बस। ठीक है, जो हमसे उसने पूछा था क्वेश्चन में। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, वो उसमें कहते हैं एन इंटू करके ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर दिया, कॉम्प्लीमेंट भी वो बार ही को कहते हैं, तो बार ही हमने बेसिकली निकालना है और कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखें इसमें भी हम पहले ये काम कर लेते हैं कि एन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। जो ये बी कॉम्प्लीमेंट है यानी बी बार, ये तो हम पीछे भी निकाल चुके हैं। अगर ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट आता है, जैसे क्वेश्चन आपको सिर्फ ये पूछ लिया जाता है, आपको यू ए बी सी सारा दे देता है और वो आपसे सिर्फ ये पूछता है, तो फिर तो हम बी बार इसका ज़ाहिर निकालेंगे। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं तो हम बी बार पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमने बी बार वही यूज़ करना है, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। सी बार हमारे पास नई चीज़ है तो सी बार हम निकालेंगे क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। तो हमने पहले सी बार यानी सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू माइनस सी करके। ये यू लिखा माइनस ये सी लिख दिया। अब इसको आपने डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो आपने वही तरीका अप्लाई करना है। देखें 1 से 49 तक के तो नंबर ये इसके साथ कैंसिल हो गए, निकल गए। उसके बाद में 50 से लेके 89 तक के नंबर इसमें नहीं है, इसमें तो हैं, तो 50 से लेके 89 तक के नंबर लिख दिए हमने। उसके बाद में 90 से लेके 100 तक के नंबर फिर इसके साथ कैंसिल हो गए और फिर आगे 101 से लेके 150 तक के नंबर सारे इसमें हैं, इसमें नहीं है, तो 101 से 150 तक के नंबर वो सारे लिख दिए। यानी 50 से 89 और फिर 101 से 150, तो ये आपका सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये आपने बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया जो हमने पीछे निकाल लिया। ठीक है, इंटरसेक्शन ये सी कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया। अब इसमें इंटरसेक्शन देखनी है हमने, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। अब जब कॉमन की बात आएगी तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो कॉमन बनता है 1 से लेके 100 तक है और ये 50 से लेके 89 तक। पहले तो ये कॉमन आ गए 50 से लेके 89 तक, 50 से लेके 89 तक इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 101 आ जाता है जबकि ये 100 तक है, तो इसका मतलब है इसके आगे वाले ना इसमें कॉमन ना इसमें, एक जैसे कोई भी नहीं है। ये आपके 50 से 89 तक कॉमन आ गए, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो यही आपका आंसर आ जाता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, कॉमन वाली बात आपको यहाँ से साफ नज़र आ रही है। 1 से 100 है तो 100 में 50 भी है, 80 भी है, 89 भी है, तो 50 से लेके 89 तक सारे आ रहे हैं। लेकिन 90 इसमें है, इसमें नहीं है, 91 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 90 से लेके 100 तक के नंबर इसमें तो है लेकिन इसमें है ही नहीं, तो वो कॉमन नहीं है। और फिर 101 से लेके 150 तक के नंबर इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो वो भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यही हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है जी, उसके बाद में हमने इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल ली, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमने ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिखा। अब ये आपको नज़र आ रहा है दोनों बिल्कुल सेम है, ये आपका ए सेट था जो आपको गिवन है, तो ये दोनों सेम है, तो इसमें कॉमन ज़ाहिर है यही दोनों आ जाएंगे। फिर जब दोनों ही सेम है तो सेम वही सेट आ जाएगा, वही सेट आ गया। अब यहाँ पे आके आपके पास एन वाला काम हमने करना है। एन से मुराद वही चीज़ आ जाती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस
पूरे सेट के अंदर ये एक सेट ही बन गया ना। जब आपने इनको सॉल्व कर लिया आपस में तो देखें ये सॉल्व करने के बाद ये सारा का सारा क्या आया, ये एक सेट बन के आ गया। देखिए ठीक है, इसका जब आपने इसे किया तो इसका आंसर ये आ गया, तो ये एक सेट ही बन गया ना। तो वो आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट पूछ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो हमने इस सेट को इसलिए निकाला था ताकि हम इसके नंबर बता सकें। अगर हम निकाले बगैर तो हम इसके नंबर नहीं बता सकते थे। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता था कि ए के नंबर इतने हैं, बी कॉम्प्लीमेंट के इतने, सी कॉम्प्लीमेंट के इतने, ऐसा तो मुमकिन नहीं था। जब मैं इस पूरे को सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास जो सेट बन के आएगा, यानी वो ये सेट ये आ गया। अब इसके मैं नंबर जो है गिन लेता हूँ, वो कितने हैं, वो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दिस सेट। वो आपके बहुत आसानी से गिने जा सकते हैं। 50 से लेके 89 तक के नंबर हैं ये। आप उंगलियों पे गिन लें, कैलकुलेटर पे गिन लें, जैसे मर्जी। 50 से 89 तक आपके 40 नंबर्स बनते हैं। देखिए इसको 39 ना कह दीजिएगा, 50 से 89 तक, यानी 90 में से अगर आप 50 माइनस कर दें तो 40 आंसर आ जाता है। क्योंकि आपके पास गिनती जब आप करते हैं तो अगर आप 50 को भी इंक्लूड करें और 90 को भी इंक्लूड करें तो 50 और 90 जो होता है वो फिर 41 नंबर बनते हैं। 50 से 90 तक अगर आप 50 को इंक्लूड करके पढ़ेंगे, 50, 51, 52, 53, 54 और 90 भी आके जाके पढ़ेंगे आप, तो ये 41 बनते हैं आपके पास। तो 50 से 89 तक के एलिमेंट्स कितने बनेंगे यहाँ पे वो आप गिन सकते हैं, वो 40 बनते हैं। इजीली आपका आंसर 89 माइनस 50 ना कर देना, 89 माइनस 50 करेंगे तो 40 बनता है। इससे एक ज़्यादा रख के 90 माइनस 50 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 40 एलिमेंट्स बनते हैं आपके यहाँ पे। तो ये 40 एलिमेंट्स आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था 11 ये आपका ख़त्म हो जाता है। 2 क्वेश्चन आपके रह गए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक के लिए यहाँ तक, आज का काम यहाँ तक के लिए ही, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।